जय श्री हरि। आप सबका होलिस्टिक हीलर चैनल पर स्वागत है। आज हम बात करते हैं कि क्या रेकी से ब्लैक मैजिक को हटाया जा सकता है। सबसे पहले जानते हैं ब्लैक मैजिक होता क्या है। काला जादू ये होता क्या है। ये एक तरह से कई बार माइंड का मैनिपुलेशन होता है, फियर होता है, लेकिन कई बार ये सच भी होता है। अब बात ये है कि रेकी से कैसे रिमूव कर सकते हैं। तो सिंपल सी बात है, मैं यहाँ पर यही कहूँगी कि ये सच में भी होता है और कई बार ये माइंड का मैनिपुलेशन होता है। कई बार ये जनरेशन टू जनरेशन भी फियर चला जाता है। जैसे कि मान लो कि अगर आपके ग्रैंड पेरेंट्स को ये प्रॉब्लम हुई थी, आपके पेरेंट्स को ये प्रॉब्लम हुई थी, ठीक है, सच में हुई थी उनके साथ, तो वो फियर आप में भी कहीं ना कहीं मिलेगा, क्योंकि वो जनरेशन टू जनरेशन फिर चला गया। इसीलिए बोलते हैं कि एंसेस्टर्स हीलिंग बहुत ज़रूरी होती है। हमारे बहुत तरह के जो परसेप्शन है वो रिलीज़ होती है। तो यहाँ पर हम बात करते हैं कि ब्लैक मैजिक को समझते हैं थोड़ा। ब्लैक मैजिक में किया क्या जाता है, सामने वाले पर्सन के वही पिक्चर, एड्रेस, पुतला ये बनाए जाते हैं एड्रेस के साथ, या फिर उसके क्लॉथ को यूज़ किया जाता है क्योंकि उसकी एनर्जी जुड़ी हुई होती है उनमें। तो इसमें किया क्या जाता है, सामने वाले पर्सन के और सोल से कनेक्ट करके, उसके ऑरा से कनेक्ट करके, उसके ऑरा को कट करके, उसके ऑरा में नेगेटिव एनर्जीज़ को भर दिया जाता है और फिर ऑरा को लॉक कर दिया जाता है। नेगेटिव एनर्जीज़ के साथ ही बंधन बांध दिया जाता है ताकि वो जूझता रहे उन एनर्जीज़ के साथ। और इसमें एक तरह से माइंड में नेगेटिव अफर्मेशन भर दी जाती है। थर्ड आई को ब्लॉक कर दिया जाता है, क्राउन चक्र को ब्लॉक कर दिया जाता है, रूट चक्र में वो एनर्जीज बैठा दी जाती हैं, रूट चक्र को ब्लॉक कर दिया जाता है, लॉक कर दिया जाता है पूरे ऑरा को। अब वो नेगेटिव थॉट्स में घूमता रहेगा इंसान, या तो खुद को नुकसान या फिर सामने वाले को नुकसान, या फिर हेल्थ इश्यूज इतने ज़्यादा हो जाएंगे। ठीक है, तो इस टाइप से जो एक तरह से जो तांत्रिक होते हैं, बुरे वाले तांत्रिक, वो सामने वाले इंसान को नेगेटिव एनर्जीज भेजते हैं। इसी को बोलते हैं ब्लैक मैजिक। ठीक है, इविल आई को कई बार लोग ब्लैक मैजिक समझ लेते हैं, बट इविल आई अलग होता है। इविल आई भी हार्म पहुंचाता है, लेकिन इविल आई को ईजिली हटा दिया जाता है। अगर आप अपने ऑरा को प्रोटेक्ट रखते हैं तो ईजिली इविल आई से आप बच ही जाते हैं। ब्लैक मैजिक से भी आप बच जाते हैं अगर अपने ऑरा को प्रोटेक्शन में डालते हैं आप। ठीक है, तो इसमें किया क्या जाता है, बेसिकली सामने वाले इंसान के माइंड में ऐसी एनर्जीज भर दी जाती हैं कि इंसान अपने ही भ्रम को, अगर 20% डर है, भ्रम है, तो उसको 100 गुना बना देगा वो फियर, वो माइंड का मैनिपुलेशन। और उनकी हेल्थ, बहुत सारी चीज़ें उनकी फिर डैमेज। जब चक्रास एक तरह से सामने वाले पर्सन के, कोई नेगेटिव तांत्रिक जब सामने वाले पर्सन के चक्रास को ही, एनर्जी सेंटर्स को ही डिस्टर्ब कर देता है, तो लाइफ ही डिस्टर्ब हो जाती है। हेल्थ इश्यूज, पैसे के इश्यूज, है ना, रिलेशनशिप प्रॉब्लम, क्योंकि उसके चक्रास में एनर्जीज को भर दिया, उसके ऑरा में भर दिया, चक्रास में भर दिया। तो फिर इस तरीके से ब्लैक मैजिक काम करता है। अब एक हीलर क्या करता है, सेम उसी तरीके से हीलिंग में भी रेकी से हीलिंग की जाती है। सामने वाले पर्सन के सोल को कॉल किया जाता है, सेम उसी तरीके से करते हैं हीलर भी। बस फ़र्क कितना होता है कि हीलर पॉजिटिव वे में चीज़ें करते हैं, तांत्रिक नेगेटिव वे में चीज़ें करते हैं। हीलर क्या करते हैं, ऑरा को कट करते हैं, हीलर भी ऑरा को कट करते हैं, चक्रास को क्लींस करते हैं, चक्रास में हीलिंग भरते हैं, उनको क्लीन करते हैं, उनमें नेगेटिविटी हटाते हैं उनसे, ऑरा को कट करते हैं, ऑरा की क्लींजिंग करते हैं, लेयर्स को क्लींस किया जाता है, फिर उसके ऑरा को पॉजिटिव एनर्जीज के साथ लॉक कर दिया जाता है। सेम इसी तरीके से हीलर भी काम करते हैं, बस वो अच्छा काम करते हैं, अच्छा कर्म बनाते हैं, और जो बुरे तांत्रिक होते हैं वो बुरा कर्म बनाते हैं। फ़र्क ये होता है। अब रेकी से कैसे हटा सकते हैं, मैं यहाँ पर डिस्क्लोज़ करती हूँ कि जब किसी सामने वाले इंसान को ये प्रॉब्लम होती है, या आपके साथ भी ऐसा कुछ हो रहा है, कोई सिम्पटम आपको भी ऐसे लग रहे हैं, तो आप क्या कर सकते हैं। अगर आपने पहले बात करती हूँ फर्स्ट और सेकंड लेवल, जिन्होंने सीखा हुआ है सेकंड लेवल तक, यानी कि उनके पास हौंसा जशुनैन है, चौपुरे है, सहेकी है, तो वो कैसे हील कर सकते हैं। रेकी कॉल करेंगे। अगर किसी और को हीलिंग करनी है, किसी और को, और के ऑरा में से नेगेटिविटी को हटाना है, तो वो क्या करेगा, आप क्या करेंगे, रेकी कॉल करेंगे, अपने ऑरा को प्रोटेक्ट करेंगे,
चौकुरे डालेंगे, फिर सामने वाले इंसान को कॉल करेंगे, हॉर्न सजेशन एन बनाएंगे। हॉर्न सजेशन एन बनाने के बाद आप अपने हाथों पर सिम्बोल्स बनाएंगे। सिम्बोल बनाने के बाद जैसे चौकुरे, सहेकी, चौकुरे, ठीक है। ऐसे बनाने के बाद आप सामने वाले इंसान की जो एक सोल आपने बुलाई है, कॉल की है, वहाँ पर आप रेकी हीलिंग करेंगे। अब हीलिंग अगर आपको टाइम हो गया हीलिंग करते हुए, तो आप देखते हैं अगर आप सेल्फ हीलिंग करते हुए टाइम हो गया है, तो आपको ना नेगेटिव एनर्जीज दिखने लगती हैं कि कहाँ पर नेगेटिविटी बैठी हुई है। इसमें क्या होता है, जैसे अगर मैं अपना खुद का एक्सपीरियंस बताऊं कि जब हीलिंग भेजती हूँ किसी दूसरे इंसान के शरीर में, तो उनकी जो बॉडी होती है, जो रेकी एनर्जी होती है, वहीं पर जा कर के घूमने लगती है। बाकी बॉडी में से ईज़िली फ्लो करेगी वो, वहाँ पर जाकर घूमेगी जहाँ पर ब्लॉकेज होगा। मैंने ये देखा है कि रेकी ईज़िली जैसे हेड पे डाली, हेड से होते हुए, क्राउन से होते हुए ईज़िली चली गई। अगर रूट चक्र में ब्लॉकेज है तो रूट पर ही जा कर के वो स्पिन करने लगती है, ठीक है। तो रेकी ऐसे काम करती है, तो आपको पता चल जाएगा ईज़िली कि ब्लॉकेज कहाँ है, किस चक्र में है, पूरे के पूरे एनर्जी सेंटर में, यानी कि कहाँ पर नेगेटिविटी है। तो ये तो हो गया जैसे कि आपने हीलिंग सेंड की। आप यहाँ पर पॉजिटिव अफर्मेशन देंगे उसके माइंड में कि एक तरह से जो ये उसके मन में डर बैठ गया है, या फिर सच में एक डर, सच में उसका डर सच है, तो आप उसको पॉजिटिविटी के साथ भर देंगे। रेकी एनर्जीज में पॉजिटिविटी के साथ भर देंगे, पॉजिटिव अफर्मेशन भर देंगे, ताकि वो स्ट्रेंथ में आए और इन जो एनर्जीज हैं उनको एक तरह से रिलीज कर पाए। अब जब आप हीलिंग कर देंगे सामने वाले पर्सन की, तो आप चौकुरे बना करके उनके ऑरा को प्रोटेक्शन में डाल देंगे, और फिर आप अपने से उनका कॉर्ड कट करेंगे 3 बार, ठीक है। अपने नेवल से उनका, जिनकी आपने हीलिंग की है, और अपने और उनके बीच से कॉर्ड कट करेंगे 3 बार, ठीक है। कॉर्ड कट, कॉर्ड कट, कॉर्ड कट ऐसे बोलेंगे, और उसके बाद आप रेकी को शांत करेंगे। ऐसे करते हुए अपनी मुट्ठी को बंद करते हुए बोलेंगे, रेकी एनर्जी शांत हो जाएगी। तो अब हाई लेवल पर अगर हम देखते हैं कि अगर हम चाहते हैं इंटेंस वे में किसी की हीलिंग करना, आपके पास डाइकोमियो का होना बहुत ज़रूरी है। डाइकोमियो के साथ अगर आपके पास डाइमुको है तो और बढ़िया। डाइमुको जो होता है, जो डाइकोमियो होता है, ये पावर को और ज़्यादा बढ़ा देता है, ठीक है, और डीप वे में हीलिंग करता है। साथ में जो एक डाइमुको है, ये नेगेटिविटी को रिमूव कर देता है, ठीक है। जो भी एक, यानी कि इंटेंस लेवल पर अगर आपके पास डाइमुको है और बड़े सिंबल्स हैं, ठीक है, तो ये आपकी बहुत इंटेंस लेवल पर हेल्प करेंगे। अब इसमें रेकी, अगर किसी को ब्लैक मैजिक है तो और ज़्यादा हीलिंग के लिए, डीप हीलिंग के लिए क्या करेंगे, आप साइकिक अटैक हटाएंगे, ठीक है। उनका कम से कम हफ्ते में आप साइकिक अटैक हटाएंगे। अब साइकिक अटैक हटाने के लिए आपके पास चौकुरे, सहेकी, हॉर्न सजेशन एन और साथ में डाइकोमियो का होना जरूरी होता है। जब आप सामने वाले का साइकिक अटैक हटाते हैं, तो सेम इसी तरीके से उनके ऑरा को क्लींस किया जाता है, उनके ऑरा की लेयर्स को क्लींस किया जाता है, उनके एनर्जी सेंटर्स को क्लींस किया जाता है, नेगेटिविटी को रिमूव किया जाता है। रिमूव करने के बाद उनमें लाइट भरी जाती है। सभी सेंटर, जो एनर्जी सेंटर्स होते हैं, उनमें एक तरह से हीलिंग एनर्जीज को भरा जाता है, चक्रास को हील किया जाता है। उसके बाद ऑरा को लॉक कर दिया जाता है पॉजिटिव एनर्जीज के साथ, और यूनिवर्स के साथ उसकी जो एक कनेक्शन है उसको जोड़ दिया जाता है। तो इस तरीके से हम सामने वाले पर्सन का एक ब्लैक मैजिक की एनर्जीज जो वो कैरी कर रहा है, उनको रेकी से ईजिली हटा सकते हैं। हाँ, समय थोड़ा सा हो सकता है किसी केस में ज़्यादा लग जाए, किसी केस में जल्दी हील हो जाती हैं चीज़ें। और जो ब्लैक मैजिक की एनर्जीज होती हैं, ये भी एक तरह से कर्म बंधन को दिखाती है। कर्म बंधन है ये भी एक तरह से। और इसमें अगर हम साथ में जोनार भी बना दें, जोनार सिंबल को लेकर के चलें, जो कर्मा हीलिंग के लिए यूज़ किया जाता है, तो ये भी आपकी हेल्प करेगा। तो इस तरीके से हम रेकी के थ्रू ब्लैक मैजिक की एनर्जीज़ को हटा सकते हैं। तो मे बी ये वीडियो हेल्पफुल रहा होगा आपके लिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जय श्री हरि।